दोस्तों आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर डीएलएड कोर्स करने के बाद जैसे हम बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन सभी स्टेट्स में टीचर बनना चाहते हैं, तो आखिर इन सभी स्टेट्स में टीचर बनने का क्या प्रोसेस है और क्या एक स्टेट्स का स्टूडेंट अदर स्टेट्स में टीचर बन सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएलएड कोर्स करने के बाद आपको और कौन कौन सा एग्जाम पास करना होगा और हर स्टेट्स में टीचर की सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस होता है और आखिर आप लोग सीटेट एग्जाम कब दे सकते हैं, सीटेट एग्जाम और यूपी टेट, बी टेट और रीट में क्या अंतर है और आखिर ये बीपीएससी और सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय का टीचर और रीट इसका मतलब क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा गाइस। देखो पहला डॉट तो आपका ये है कि डीएलएड कोर्स करने के बाद क्या हम सीटेट दे सकते हैं या फिर अगर हमारा डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो चुका है तब हम सीटेट दे सकते हैं और क्या ये हमारा वैलिड होगा। तो देखो गाइस, अगर आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो चुका है, आप उस कोर्स में एनरोल हो चुके हो, तो भले ही एक दिन क्यों ना हुआ हो, आप सीटेट एग्जाम दे सकते हो और अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपका ये वैलिड होगा। अब गाइस देखो, सीटेट को, यूपी टेट, बी टेट और रीट को जो है ना शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए सीटेट एग्जाम जो है ना, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और हिंदी में इसे शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। तो गाइस जब आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो ना, ये सीटेट का एग्जाम या यूपी टेट या बी टेट या रीट, तो आप टीचर बनने के लिए पात्र हो जाते हो, मतलब योग्य हो जाते हो, एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबल हो जाते हो। ओके गाइस, यही है इसका मतलब। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो गाइस, सीटेट का ये जो एग्जाम होता है ये सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक ना, और हर स्टेट्स में कुछ गवर्नमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टेट्स में पर्टिकुलर जो है एक टीचर मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ला दिया, टेट ला दिया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ स्टेट्स सीटेट को जो है अपने राज्य में एलिजिबल मानता है, वैलिड मानता है, कुछ स्टेट्स नहीं मानता है। जैसे अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हो और आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, तो अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो बिहार में आप टीचर बन सकते हो, मतलब सीटेट के आधार पर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन वहीं पर आप यूपी के हो और आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हो, तो वहां पर आपको रीट का एग्जाम पास करना होगा, सीटेट वहां पर योग्य नहीं है। ये है, तो सीटेट का फायदा ये है कि भारत में कुछ 10-15 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीटेट को योग्य माना गया है। वहीं पर अब आप पूछते हो, अब आपका कमेंट ये आता है कि जैसे हम बीटेट एग्जाम पास कर लेते हैं जो कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो बीटेट पास करके क्या राजस्थान में, यूपी में, अदर स्टेट्स में टीचर बन सकते हैं? तो नहीं, ये आपके स्टेट्स का पर्टिकुलर टेट एग्जाम है, तो यहीं पर आप अपने स्टेट्स में योग्य रहोगे। लेकिन सीटेट का बेनिफिट आपको अदर स्टेट्स, हरियाणा में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में, इन सभी स्टेट्स में आपको मिल जाता है। ये पता चल गया गाइस। तो आपको पता चल गया डीएलएड करने के बाद आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा और उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए बिहार में टीचर की वैकेंसी आई है, तो फिर उसके बाद एक और एग्जाम होगा। अब उस एग्जाम को बिहार में बीपीएससी करवाता है तो बीपीएससी टीचर का एग्जाम देना पड़ेगा। राजस्थान में सुपर टेट, यूपी में आपको सुपर टेट देना पड़ेगा, मतलब सीटेट पास कर रखे हो, या उत्तर प्रदेश का यूपी टेट पास कर रखे हो तो आप सीटेट सुपर टेट एग्जाम दोगे सिलेक्शन के लिए, मतलब इसके आधार पर वहां पर सिलेक्शन होता है। वहीं पर अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो तो केवीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हो तो आपको रीट लेवल 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। रीट जो है, रीट लेवल 1 जो है ये पात्रता परीक्षा और ये फाइनल सिलेक्शन के लिए रीट लेवल 2 होता है।